मुसलमानों को हमेशा किसी न किसी का डर दिखा करके उनके वोट को लेने की कोशिश की गई है, चाहे वो किसी के भी द्वारा की गई हो। लेकिन पिछले 10 साल से बिल्कुल बीजेपी की सरकार है और मैं समझता हूँ किसी न किसी आरएसएस भी मेन फोरम में है, देश के लिए काम कर रही है। तो अब मुसलमानों की सोच बदली है इसके लिए, और बिल्कुल ये बात सही है कि इस देश में मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, उसको डरना नहीं चाहिए किसी से। अपने संवैधानिक अधिकार के लिए तत्पर भी रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से डर दिखाया गया था वो डर बिल्कुल बेईमानी है। आज चाहे भारत सरकार हो चाहे आरएसएस हो, ये सब देश हित में सबको साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि देश तरक्की करे, देश मजबूत हो और सबके दिलों में राष्ट्रीयता की भावना का बढ़ावा मिले। उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लाम यहाँ नहीं रहेगा, ऐसा सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं ये होने वाला। जी हाँ, मैंने अभी सुना उनका स्पीच को कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि इस्लाम यहाँ है, आगे नहीं रहे। तो उन्होंने सारी शंकाओं को दूर करते हुए बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि इस्लाम यहाँ था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमें अपने मजहब के साथ साथ अपने देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और सबको मिलजुल कर एकजुटता के साथ रहना चाहिए। मेरा मानना यह है कि मोहन भागवत जी का जो बयान था वो इसी परिप्रेक्ष्य में था और उसको बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। एक बयान उन्होंने दिया, काश्मीर मथुरा जो आंदोलन चल रहा है, मोहन भागवत ने कहा है कि काश्मीर मथुरा के लिए आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्र है, आरएसएस इस मामले से दूर है। उन्होंने अपनी शायद आरएसएस की स्थिति को स्पष्ट किया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए इस देश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और धार्मिक उन्माद भी बहुत हुआ है जिसको कई पीढ़ियों ने देखा है। हमें ऐसी राह अग्रसर करनी चाहिए कि जिससे आने वाली पीढ़ी को एक साफ और सुरक्षित माहौल मिले, जिससे कि देश तरक्की कर सके। हम कब तक धार्मिक उन्माद को लेकर के, धार्मिक मामलात को लेकर के एक दूसरे से उलझे रहेंगे? क्योंकि हम लोग मजहब से अलग अलग हैं, हमारी पूजा पद्धति, इबादत के तरीके अलग हैं, लेकिन हम लोग हैं हिंदुस्तानी और ताक़यामत तक हिंदुस्तानी ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो हमें इस देश हित में भी सोचना चाहिए। अगर कई मामलात अगर बैठने से सुलझ जाते हैं तो उनको बैठ के सुलझाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने इतने बड़े पद पे बैठे हुए और जिम्मेदार व्यक्ति उन्होंने बयान जो दिया है, उसको लोगों को सकारात्मक रूप में